चलो सो गाइज आज अपन स्टार्ट करेंगे डिविडेंड पॉलिसीज। तो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर क्यों पढ़ना है? बिकॉज जब आप डिविडेंड देते हैं, अच्छा बेसिकली जो भी इन्वेस्टर है उसको रिटर्न दो फॉर्म में मिलते हैं। या तो आप डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं या मार्केट वैल्यू शेयर का बढ़ा सकते हैं। ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको डिविडेंड दो या मार्केट वैल्यू में आप उसको बढ़ोतरी दो। नाउ अभी इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है कि डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट होता है। उसमें दो तरह की थ्योरीज अपन ने पढ़े थे, एक रिलेवेंस थ्योरी एंड एक इररिलेवेंस थ्योरी। तो दोनों में फर्क क्या है? एमएम अप्रोच मानता है कि आप डिविडेंड दो या मत दो, शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट नहीं होगा। बाकी जॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, ये मानते हैं कि आपका डिविडेंड पॉलिसी आपके शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट करता है। क्या करता है? इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो अपन आज ये तीनों मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ और फॉर्मूला भी अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे एंड फिर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, तो बाकी थ्योरी आपको पढ़ना है। जो मेन चीजें बता देता हूं। तो देखो, पहला है इररिलेवेंस एंड रिलेवेंस। इररिलेवेंस में कौन है? एमएम अप्रोच। सो व्हाट इज इररिलेवेंस अप्रोच? एमएम अप्रोच मानता है कि तुम डिविडेंड दो या मत दो, प्राइस पे इंपैक्ट नहीं होगा। रिलेवेंस में वॉल्टर एंड जॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर एंड जॉर्डन मॉडल है। ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग मानते हैं कि आपका जो डिविडेंड पॉलिसी है इट इंपैक्ट द प्राइस। एंड अदर मॉडल भी है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ग्राम मॉडल एंड लिंटर मॉडल। तो उसमें से ये पहले तीन पे ही मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन एक बार पहले फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे एंड फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला है एमएम अप्रोच। तो एमएम अप्रोच का फॉर्मूला लिखो, P0 मतलब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। फटाफट फॉर्मूला लिखो एमएम अप्रोच। लिखो क्या फॉर्मूला है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। P1 मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 1, D1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1 अपॉन 1 प्लस KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर है। सो P0 आज का प्राइस, P1 फ्यूचर का प्राइस। ये एमएम अप्रोच है। सेकेंड है वॉल्टर्स मॉडल। ये मॉडल मानता है कि डिविडेंड पॉलिसी का प्राइस पे इंपैक्ट होता है। तो उसका फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल टू D प्लस R अपॉन के इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन के ई। सो लिखो लिखो फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन के ई इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन के ई। सब लोग फॉर्मूला लिख रहे क्या? बता फटाफट। थर्ड, जॉर्डन मॉडल। थर्ड इज जॉर्डन मॉडल। देखो फॉर्मूला, E1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस बी
अपॉन के ई माइनस बी आर। अच्छा, फॉर्मूला लर्न करके मतलब नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए। पी मतलब मार्केट प्राइस, ई इज अर्निंग पर शेयर, डी डिविडेंड पर शेयर, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड आर इज rate of return on investment. R is rate of return on investment. So P0 is equal to E1, लिखो तीसरा फॉर्मूला। So what is B? B is retention ratio. B का मतलब क्या है? Retention ratio. And R is rate of return. तो ये फॉर्मूला बेसिक है, प्लस और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगते बट इनडायरेक्टली होते हैं। अभी थोड़ा मैं रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले बता रहा हूँ। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने? पैट का पढ़ा था। क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का? बोलो। या ईपीएस का? पैट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर है। देन डिविडेंड पर शेयर, ये भी लगता है यहां पे। टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये लिख के रखना फॉर्मूला, सब लोग लिख रहे हैं ना, फटाफट लिखो। उसके बाद और एक लिखो फॉर्मूला, डिविडेंड रेट डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू। डिविडेंड यील्ड मतलब कितना यील्ड मिला, आप लिखो, मैं इसके लॉजिक्स बताता हूं। डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू। फॉर्मूला 6 में कंपनी जो डिविडेंड देती है वो फेस वैल्यू पे देती है, बट एज ए इन्वेस्टर मैं डिविडेंड मार्केट वैल्यू बेसिस पे चेक करता हूं, क्योंकि मैंने 600 का शेयर लेने के बाद मेरे को डिविडेंड मिला है। तो इन्वेस्टर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे डिविडेंड चेक करता है, कंपनी फेस वैल्यू के बेसिस पे डिविडेंड बताती है। एंड लास्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो इतने सारे फॉर्मूलाज, ये 4 फॉर्मूला आखिरी के मैंने रेशियो में से लिए। तो ये 6-7 फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, मेन है जो एग्जाम में आते ही है। सो आपने अगर सभी फॉर्मूले लिखे हैं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं फटाफट। हो गया? चलो पहला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 3 कंपनी गिवन बिलो। कंपनी ए दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए है, 50 लाख के 5 चीज, फुल्ली पेड अप, शेयर ट्रेडेड दिया है। तो पैट 2 करोड़ दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख दिया है, फेस वैल्यू 5 रुपए दिया है, मार्केट प्राइस 24 रुपए दिया है, डिविडेंड 1 करोड़ दिया है। सिमिलरली बी एंड सी का भी डेटा दिया है। आपको ढूंढना क्या है? अर्निंग पर शेयर ढूंढना है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अभी जो मैंने आपको 4-5 फॉर्मूले दिए उसका एक रिवीजन है, उसका क्या है? रिवीजन है। ठीक है, तो आप टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स कंपनी ए बी सी, अपन पर्टिकुलर्स में लिखेंगे फॉर्मूला और ए बी सी में अमाउंट लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो, सो गिव हेडिंग क्वेश्चन 1। पर्टिकुलर्स ए बी सी। सो अपने को डेटा कौन सा दिया है? पैट दिया है,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हैं, फेस वैल्यू भी दिया है ना। तो पैट इज 2 करोड़, इक्विटी शेयर्स 50 लाख, फेस वैल्यू 5 रुपीज। चलो अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए, एक एक फॉर्मूला लिखो एंड आंसर ढूंढो। पहला क्वेश्चन है ईपीएस, सो पैट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक एक कंपनी का कंप्लीट करते जाओ। तो पैट इज 2 CR अपॉन 50 लाख, तो ₹4 है। ईपीएस कितना आ रहा है? ₹4। जरा समझ में आता है कि नहीं मेरे को बताना प्लीज। सेकंड क्वेश्चन पूछा है डिविडेंड पर शेयर। देखो फॉर्मूला लिख के दिया मैंने आपको अभी, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। सो डिविडेंड कितना दिया देखो, क्वेश्चन में दिया 1 करोड़ का डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर लिखे 50 लाख, ये आ गया ₹2। ठीक है, जरा रिप्लाई करो, समझा कि नहीं। तीसरा, डिविडेंड रेट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू। कंपनी फेस वैल्यू पे निकालती है, तो डिविडेंड पर शेयर ₹2 है, फेस वैल्यू 5 रुपीज है, तो करो 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100, 40%। फोर्थ पूछा है डिविडेंड यील्ड, ये अपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू, क्योंकि मैंने मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को ₹2 मिला है। सो मार्केट वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है ₹24 है, तो 2/24 इंटू 100, 8.33% रिटर्न मिले मेरे को। तो बोले कंपनी बोलते कि उन्होंने 40% डिविडेंड दिया है, वो वेस्ट फेस वैल्यू पे, मैंने तो 24 इन्वेस्ट किया, तो मेरे लिए वो 8.33% ही है। पे आउट रेशो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड इज 2 एंड ईपीएस इज 4, मतलब 4 में से अपन ने ₹2 दिया है, तो पे आउट रेशियो इज 50%, मतलब रिटेंशन इज 50%, ये अपने को आगे लगने वाला है। तो ईपीएस का थोड़ा पार्ट जाता है डिविडेंड में, बचा पार्ट जाता है रिटेंशन में। अरे समझा क्या सबको? पहला पार्ट ये हो गया कंपनी ए का, अभी बी का और सी का करना है। हो गया, पांचों रेशो हो गए। डन करके बोल देना जिनका हुआ है।
नाउ यू डू इट फॉर रिमेनिंग टू कंपनीज, एक रिवीजन करके लिया है। चलो नाउ कंपनी बी का देखो क्या क्या दिया, पैट 8 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी 1 करोड़, फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो 8 करोड़ 1 करोड़ 1 रुपया लिखो। एक रुपया नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोला, ये है 20 करोड़ 1 करोड़ 10 रुपया, सॉरी मैंने सी का पढ़ लिया, 20 करोड़ 1 रुपया 10 रुपया, 20 करोड़ 1 करोड़ 10 रुपया। एंड तीसरे का 8 करोड़ 1 CR 1। आप कर सकते हैं क्या? चलो अभी ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ₹20 आएगा, और ये आएगा पैट इज 8 CR, नंबर ऑफ शेयर 1 रुपी, ₹8 आ गया। बोलो समझा सबको? जस्ट 1 मिनट। हो गया। नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर, ना देखो डिविडेंड कितना दिया है, 15% ऑफ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपया का 15% हो गया 1.5 रुपया, कितना हो गया 1.5 रुपया हो गया, समझा ना? फेस वैल्यू 10 है, उसका 15%, तो डिविडेंड पर शेयर हो गया 1.5 रुपया। ₹1.5 एक शेयर का हो गया। अच्छा डायरेक्टली आंसर ही आ गया अपने पास, तो फेस वैल्यू कितना है 10 इंटू 15%, 1.5। नाउ डिविडेंड रेट क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू, 10 रुपए पे ये, तो ये अपन ने निकाला 15%, बराबर है ना? उसके बाद डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू, इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, आप चेक कर सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। सबको याद तो हो गया, रिप्लाई करना प्लीज। तो मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, अपने को पी रेशियो दिया है, पी रेशियो का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है रेशियो में, थोड़ा नीचे लिख के बता दो नोट में। पी रेशियो इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला पी रेशियो का, मार्केट वैल्यू अपॉन ईपीएस। तो पी रेशियो कितना दिया है 8, एंड ईपीएस कितना है 20 रुपया, $160। ठीक है, तो लिखो मार्केट वैल्यू 160, तो मैंने 160 का एक शेयर लिया तो मेरे को 1.5 रुपया मिला,
सो 160 1.5 डिवाइड बाय 160 इंटू 100 बहुत कम है, 0.9375%। डिविडेंड पर शेयर इज 1.5, ईपीएस इज 20। सो 20 रुपीज में से 1.5 रुपए दिया, बाकी का रिटेन किया, इन टर्म्स ऑफ परसेंट आता है 7.5। हो गया क्या? ठीक है, नाउ चलो नेक्स्ट। नाउ ये हो गया। नाउ कंपनी सी का वर्किंग करते हैं। डिविडेंड पर शेयर अपन ने निकाल के रख, देखो कितना दिया है। अभी पैट 8 करोड़ है। अभी पहले देखते हैं डेटा क्या क्या आपने को दिया कंपनी 3 का। पैट दिया है 8 करोड़, इक्विटी शेयर 1 करोड़, फेस वैल्यू 1 रुपया है, डिविडेंड 5 रुपया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया 42 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी कंपनी के 2 लाख शेयर मार्केट में है, आज का रेट 25 रुपया है, तो 2 लाख इंटू 25 इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, सो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे भी अपने को मार्केट वैल्यू ढूंढने का इनडायरेक्ट तरीका दिया है। चलो पहले एक एक करके जो जो दिया वो यूज तो करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड दिया क्या बताओ? डिविडेंड दिया है, डिविडेंड 5 रुपया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? डिविडेंड 5 रुपए दिया है ना, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया है उन्होंने ₹5 है ना, ऑलरेडी दिया है ₹5, तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नाउ डिविडेंड रेट 5 अपॉन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो ये 5 डिवाइड बाय 1, 1 रुपए के लिए 5 रुपए मिला, मतलब 500% डिविडेंड दिया इन्होंने। बट ये फेस वैल्यू के बेसिस पे, मैं चेक करूंगा मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे निकालना है मार्केट वैल्यू। ये यहां तक हो गया क्या बताओ? 1 2 3 फॉर्मूला डन फॉर ऑल, फर्स्ट 3 फॉर्मूला फॉर ऑल डन। ठीक है, तो देखो, सो मार्केट, एक नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर। तो ये 42 करोड़ दिया है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ दिया है, तो वैल्यू पर शेयर 42 रुपीज हो गया वैल्यू पर शेयर। तो ये नया फॉर्मूला है। पी रेशियो तो अपन यूज किया है। सो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर। तो बैलेंसिंग 42 बाय 1, 42 आ गया, लिखे हो गया आपका यहां तक? ठीक है, तो ऊपर मैं आता हूं, तो डिविडेंड पर शेयर इज 5 रुपीज, मार्केट वैल्यू 42, सो 5 डिवाइड बाय 42 इंटू 100। सो मेरे हिसाब से मेरे को रिटर्न मिले 11.90%। कंपनी फेस वैल्यू पे निकालती है 1 रुपया, बट महीने तो शेयर 42 रुपए में लिया है, तो मेरे को 42 पे 5 रुपया मिला, मतलब 11.90% मिला।
एंड लास्ट इज वेरी सिंपल, डिविडेंड पर शेयर 5 रुपया है, ईपीएस इज 8 रुपया, सो 8 में से 5 रुपया दिया है, सो 5 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 62.5%। तो ये 5 फॉर्मूलेस बहुत स्पेशल क्वेश्चन लिया है, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। इसका यूज डिविडेंड पॉलिसी में होता है या रेशियो में भी होता है, कहीं ना कहीं आपको काम को आएगा। सो हैव यू डन विथ ऑल द 5 फॉर्मूलास? कुछ डाउट्स है? सबने लिखा है बराबर? रिप्लाई करो। बाकी नॉर्मल 3/4 पानी गाड़ दे। शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? सबको समझा? मजा है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। हो गया? चलो सेकंड क्वेश्चन। पर्सनल पोर्टफोलियो वीकली जर्नल हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट हैज पब्लिश फॉलोइंग डेटा ऑफ 3 कंपनी ए बी सी। ईपीएस दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है जो मैंने आपको अभी लिख के दिया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एसेट इन द मार्केट प्राइस। नाउ अभी देखो अपने पास 3 ऑप्शंस है। अभी अपने को देखो क्या क्या डेटा दिया, देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिए थे, सबने लिखे कि नहीं पता नहीं, पर मैंने दिए थे। तो इसमें से आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा मॉडल अपन यूज कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स है, तो जो डेटा दिया है उस बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे पहले, दिखा देता हूं वापस, ध्यान दो। तो ये पहला एक फॉर्मूला अपन ने यूज किया था, ये वॉल्टर का था। ये जॉर्डन का था। और इसको मैंने और एक और करके क्लास में फॉर्मूला यूज दिया था। ये फॉर्मूला अपने क्योंकि ग्रोथ रेट दिया है ना, तो जॉर्डन का फॉर्मूला अपने यूज करना है, बट मैंने क्लास में और एक ऑप्शन करके दिया था, वो फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। कौन सा करेंगे? यस, याद है क्या? D1 अपॉन KE माइनस G। तो मैंने आपको जॉर्डन मॉडल के 2 दिए थे, तो इसमें से डेटा के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कौन सा डेटा दिया है। चलो एंड ऑल द 3 कंपनी हैव सेम पे आउट रेशियो ऑफ 30%। अभी पे आउट रेशियो अलग है, अगर तीनों का पे आउट 30% होगा एंड ग्रोथ रेट भी सेम होगा, तो व्हाट विल द मार्केट प्राइस? तो 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले है वो डेटा में एंड सेकंड अलग डेटा में। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन 2 में ए मार्केट प्राइस, टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स एंड 3 कंपनी के 3 कॉलम, लिखो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस। पर्टिकुलर्स A B C। अभी देखो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू D1 अपॉन KE अपॉन G। तो मेरे को डिविडेंड चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर 1, KE चाहिए, ग्रोथ रेट चाहिए, बस ये 3 डेटा अपने को जमा करना है। ये जिस दिन डेटा मिलेगा तो डिविडेंड कैसे आता है बताओ? EPS इंटू पे आउट रेशियो। थोड़ा रेशियो वाले इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो देखो अपने को क्या डेटा दिया उन्होंने, ईपीएस दिया है क्वेश्चन में, तो ईपीएस में से 20% अपन दे रहे डिविडेंड, मतलब 80% रिटेंशन है, तो इससे आपको डिविडेंड मिलेगा। फिर उसमें आप ग्रोथ रेट ऐड करोगे 5%, तो D1 मिल जाएगा।
के ई दिया है एंड 20% अगर पे आउट रेशो तो 80% रिटेंशन रेशो है, तो ये डेटा से अपन निकाल सकते हैं। तो लिखो ईपीएस लिखो 110, पे आउट रेशो 20% है, के ई 15% दिया है एंड ग्रोथ रेट 5% दिया है। तो ये डेटा तो क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें से मैं डिविडेंड निकाल सकता हूं क्या? आराम से। सो डिविडेंड इज इक्वल टू ए इंटू बी। ईपीएस इंटू पे आउट रेशो। सो 110 का 20% 22 रुपया आएगा। देन आपने को चाहिए, ये होता है D0। अभी मेरे को चाहिए D1। D1 कैसे मिलेगा? इसमें ग्रोथ रेट ऐड करना है। सो D प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट 5% है। सो 22 प्लस 5% ऑफ 22 करो जरा। सो 22 इंटू 5% प्लस 22, 23.1 आ गया। अरे समझा कि नहीं मेरे को बताओ। एंड फिर अभी क्या, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। तो D1 इज 23.1, के ई दिया ऊपर 15% माइनस ग्रोथ रेट 5%। सॉरी 231 आ रहा है, चेक करो बराबर है क्या? समझा कि नहीं बताओ मैन? तो अपन ने क्या क्या ढूंढा? डिविडेंड ढूंढा, D1 ढूंढा, एमपी ढूंढा। नाउ यू डू इट फॉर नेक्स्ट टू कंपनीज। फटाफट करो, मेरे को आंसर बताओ फटाफट। आ जाएगा, बहुत सिंपल है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। करो, सबका हो गया? कोई डाउट है? रिपीट करना है कुछ? बता दो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपनी का लिखो। ईपीएस कितना दिया है? 25, पे आउट रेशियो 40%, ग्रोथ रेट 10% यानी 18% है। चलो तो 25 इंटू 40%, 10 रुपये आएगा। ग्रोथ रेट 10% है, सो 10 प्लस 10% ऑफ 10, 11।
एंड लास्ट हो गया फिर 11/0.18 माइनस 0.01। ये 0.1 चाहिए, मैंने गलत लिखा था। सो 11 0.18 माइनस 0.1। वन 37.5 बराबर है क्या बताओ? तो 3 मॉडल में से आपको डेटा देखना कौन सा है, उसके हिसाब से मॉडल यूज करना है। वोल्टर हो सकता है, एमएम हो सकता है, वो दिन आपको एक डेटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड नाम दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम नहीं दिया तो चेक करना पड़ेगा। हो गया सबका? तीसरा, अरे हुआ कि नहीं बताओ सबका लिख के। तीसरा डेटा लिखो। अभी नेक्स्ट आप ट्राई करो। ईपीएस 150 दिया है, पे आउट रेशियो 10%, फ्यूचर रेट 10%, कॉस्ट 20%। ग्रोथ रेट 20% है। के इज 10%। ये सेकंड गलत हुआ है क्या? के कितना है? 18 और 20 है, मैंने गलत लिखा है, ये ऊपर नीचे हुआ है। एंड ग्रोथ रेट 10% है, मैंने उल्टा लिखा था। आप इसको रेक्टिफाई कर लेना, मैंने ऊपर नीचे लिखा था, आंसर में सही किया है, ये डेटा लिखते से मैं गलत लिखा है। तो ये के 18 और 20% है, मतलब 0.2 माइनस 0.1। ग्रोथ रेट 10% है ना, चेंज कर लो ये। मैंने गलत किया था, ठीक है, हाँ वो चेंज कर लो। हो गया? चलो, अभी घर पे आपको क्या करना है,
पे आउट रेशियो 30 करो और ग्रोथ रेट 10% करो, ये आपको घर पे करना है। तो घर पे चेंज क्या करना है, सबका पे आउट रेशियो 30% करो, एंड ग्रोथ रेट सबका कितना रखना है, 10%। तो ये दो चीजें आप घर पे चेंज करके सॉल्व कर देना, एक प्रैक्टिस के लिए दिया आपको घर पे, ठीक है। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, टोटल अर्निंग दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, रिटेंशन रेशियो दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, आईआरआर दिया है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला एंड जॉर्डन फॉर्मूला। चलो तो पहले दोनों फॉर्मूला लिखो। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन 3, वॉल्टर्स मॉडल, देखो फॉर्मूला दिया है नोट्स में, तो ये लिखो, ये फॉर्मूला है, लिखो, ये लिखो फॉर्मूला सब लोग, डी प्लस आर बाय के, लिखो फॉर्मूला सब लोग। समझा क्या, लिखो फॉर्मूला। तो व्हाट इज डी, डी इज डिविडेंड, इज, बोलो ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, आर, बोलो आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड, के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है, 16%, रेट ऑफ रिटर्न 20%, ईपीएस आप निकाल सकते हैं, अभी फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया, ईपीएस कितना आएगा, 40 लाख अर्निंग पर, टोटल अर्निंग है, डिवाइड बाय 4 लाख शेयर्स, 10 रुपया, एंड डिविडेंड दिया है 4 रुपया। सो कैन यू गेट मी आंसर,
चेक करो आ रहा है क्या? 71.78। ये 11.5 आ रहा है, मतलब वो ब्रैकेट का आंसर 7.5 आ रहा है। जरा बताएंगे आए क्या नहीं? सेकंड लिखो, जॉर्डन मॉडल। जॉर्डन मॉडल जॉर्डन मॉडल चलो फॉर्मूला क्या बताओ जॉर्डन मॉडल का? D1 डिवाइड बाय KE माइनस G। तो अपने को D1 ढूंढना पड़ेगा, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1। KE दिया है, G दिया है। देखो तो अभी अपने को ग्रोथ रेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड तो पता है, उसमें ग्रोथ रेट कैसे आते हैं बताओ? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? आप 60% पैसा रिटर्न करोगे और उस पर रिक्वायर्ड रिटर्न 20% है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रोथ रेट। रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑफ। सीधे को ग्रोथ रेट का मतलब क्या आपको बताता हूं। ईपीएस में से कुछ अमाउंट डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाएगा, बचा अमाउंट कंपनी रिटेन करेगी, तो यहाँ पे 60% रिटर्न करेंगे। वो 60% इन्वेस्ट होगा, उस पर कितना रिटर्न मिलेगा? तो बी इंटू आर। बी इज रिटेंशन रेशियो इंटू आर, अपन ने देखा था फॉर्मूला। सो 60 इंटू 20, 60 इंटू 60% इंटू 20%, दैट इज 12%। तो अपने को क्या चाहिए? ग्रोथ रेट। तो अपन 60% पैसा रिटर्न करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पर 20% रिटर्न मिलेंगे। तो 12% मेरा ग्रोथ रेट है। सो मेरा D1 कितना होगा? डिविडेंड अभी 4 रुपया है, प्लस 12% ऑफ 4, $4.48। ये 16% दिया है, एंड ग्रोथ रेट इज 12%। तो निकालो,
निकालो आंसर। इलेवन पॉइंट टू आ रहा है क्या? सॉरी 112, करेक्ट। तो दैट्स इट गाइस, अपन ने डिविडेंड पॉलिसी के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और यहाँ पे अपना रिवीजन कंप्लीट होता है। तो लगभग अपन ने 50-60 क्वेश्चंस किए सब मिला के। अब चेक करना अराउंड, जैसे मैंने कहा था क्लास में, वी हैव डन अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस। जो भी है हर एक टॉपिक के 3-4 क्वेश्चंस लिए और अच्छे क्वेश्चंस लिए, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बेस्ट क्वेश्चंस लिए। तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करना, सॉल्व नहीं करना अभी, बट एक बार जरूर रिवाइज करना है ताकि आपको कुछ ये ना आए। तो आज के आज अगर टाइम मिलता है फटाक से इन सभी क्वेश्चन बस ओरली गो थ्रू कर लेना, इसमें क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन में कम से कम 100 नए एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ाए जो अपन ने क्लास में कवर नहीं किए थे, एडवांस पढ़ा दिए, नई नई चीजें कवर किए ताकि आपका मैक्सिमम वैरायटी रहेगा ना, तो एग्जाम में आपका दिमाग चलेगा अच्छा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ऑल द बेस्ट एंड जल्दी मिलते हैं। कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो ऑफिशियली अपना भी एफएम का क्लास हो गया एंड मैराथन सेशन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट्स है तो जरूर व्हाट्सअप करना। क्लास में आके मिलना चाहते हो तो एक दिन डाउट्स लेके आना, बस मैं 4-5 दिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, उसके बाद आप एक साथ डाउट लेके भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज ओके फॉर यू, बट मीनवाइल व्हाट्सअप कर सकते, कोई इशू नहीं है। थैंक यू एंड बाय बाय। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।